अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज मैं आपको सूजी से इतने मज़ेदार स्नैक्स बनाना सिखा रही हूँ जो कि सिर्फ 15 मिनट में बन जाएंगे। घर भर में सबको बेहद पसंद आएंगे। आप यकीन जानें, इनको बनाना इतना आसान है। ना तो इसके अंदर आपको आटे की ज़रूरत है, ना मैदे की ज़रूरत है, ना आपने इसको गूंदना है। और इतने मज़ेदार ये बनेंगे, इंतहाई क्रिस्पी क्रंची, बाहर से और अंदर से बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट हो, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि विदाउट एनी एरर आप एज इट इज़ इस स्नैक्स को बना सकें। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन। अगर आप नॉन स्टिक का पैन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल भी ले सकते हैं मगर ज़रा भारी पैन देकर लीजिएगा। उसके अंदर हमने डाल दिए हैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप कोशिश कीजिए कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो यूज़ करें, सरसों का या खोपरे का तेल यहाँ इस्तेमाल ना करें। तेल को मीडियम फ्लेम पे आपने गरम करना है और फिर इसमें 1 टीस्पून आपने ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरे को हल्का सा आपने यहाँ पर रोस्ट होने देना है, और जब ज़ीरा रोस्ट हो जाएगा तब आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 कप भर के पानी। 1 कप पानी आपने यहाँ पर ऐड करना है और पानी को आपने यहाँ गर्म होने देना है। क्वांटिटीज़ का, मेजरमेंट्स का आपने यहाँ पर बहुत ख़याल करना है। जिस कटोरी से आप पानी नाप रहे हैं, बाकी चीज़ों को भी जब आपको बताया जाएगा तो उसकी भी मेजरमेंट्स का आपने बहुत ख़याल करना है। फ्लेम को आपने इस स्टेज पर मीडियम टू हाई रखना है ताकि पानी यहाँ गर्म हो जाए अच्छे तरीके से। इसी स्टेज पर मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाला है। आप भी चाहें तो यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। 1 कप पानी ले रहे हैं तो साथ में 1 टीस्पून ही नमक जाएगा। पानी में जब जोश आने लग जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप सूजी। जितना पानी लिया है उतनी ही सूजी ले रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा। सूजी डालते वक्त आपने अपनी फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। अगर आपको यह ख़तरा हो कि फ्लेम लो नहीं है तो आप इस वक्त चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दीजिए, और सूजी डालने के बाद आप चूल्हा जलाइए और बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पर आपने अब सूजी को यहाँ पानी में मिक्स करना है। अगर आपने इस स्टेज पर ये काम बहुत जल्दी कर लिया, यानी चंद सेकंड में आपने सूजी और पानी को मिक्स कर दिया, तो सूजी आपकी यहाँ ड्राई रह जाएगी और जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो करीबन यहाँ आपको सूजी को पानी में मिक्स करके पकाने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगने चाहिए। तो 2 से 3 मिनट तक आपने सूजी को पानी में पकाते रहना है। इतनी आपकी फ्लेम होनी चाहिए और एंड रिज़ल्ट आपका इस तरीके से होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा हलवा हम बनाते हैं उसका एक सॉलिड सा वर्जन हमें मिल गया है। अब इसको जब हम हाथ से ही मसलेंगे तो ये एक हो जाएगा, यकजा हो जाएगा। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट और मुलायम सी बनी है, लेकिन बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, कोई चिपक नहीं है इसके अंदर। तो इस अंदाज का आपका ये आटा बनना चाहिए सूजी का। इसको हम रेस्ट देंगे थोड़ी सी देर के लिए ताकि ये ठंडी हो जाए। इतनी देर में मैंने एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है, राई डाली है और कलौंजी डाल ली है हाफ टी स्पून। साथ मैंने उसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, और साथ में मैंने इसके अंदर 250 ग्राम आलू डाल दिए हैं उबले हुए। अच्छे से उनको मैश किया है और अब इसके अंदर मैं मसाला जात ऐड कर रही हूँ, जिसमें नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है 1-1 टीस्पून, साथ में धनिया और ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून इसमें आमचूर पाउडर है। ये तमाम मसाले इसमें डाल दिए हैं मैंने। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर आलू की एक फिलिंग हमारे पास रेडी है। फिलिंग आप कोई सी भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि फिलिंग में ऑयल बहुत कम होना चाहिए और फिलिंग को रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए जब आप इसको भरेंगे। आटा यहाँ पर जो हमने बनाया था सूजी का बैटर वो ठंडा हो चुका है। हाथों को हमने अच्छा सा ग्रीस किया है तेल से, और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मसल रही हूँ। इस तरीके से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, एक बहुत अच्छी डो बन जाएगी जिसको आराम से आप हैंडल कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट मसलने के बाद कितना ज़बरदस्त सा ये आटा रेडी है। इसको 2 बराबर हिस्सों में कर लिया है मैंने ताकि 2 अच्छे से पेड़े मैं बना लूँ इनसे। तो ये एक पेड़ा मैंने बना लिया है और अब दोनों पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब जो भी आपके पास चॉपिंग बोर्ड हो या जिस भी सरफेस पर आपने इसको बेलना है उसको आप अच्छे से ग्रीस कर लीजिए ऑयल से। और अब आप देखिए कितनी आसानी से ये बेल रहा है, ना ये फट रहा है ना ये टूट रहा है। कोई ख़ास इसके अंदर शेप देने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको बस फैलाना है, अच्छी तरीके से इसको फ्लैटन करना है और बहुत मोटा नहीं रखना, दरमियानी थिकनेस देनी जैसे रोटी बनती है। अब चारों कॉर्नर से इसको काट के हम इसको एक स्क्वायर शेप दे देंगे।
यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आइडिया अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब यहाँ एक हमने अच्छा सा स्क्वायर बना लिया है। अब उसके हम 4 मज़ीद टुकड़े करके 4 स्क्वायर्स और बना देंगे। ये जैसे ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं वैसे हमने काट लिया है। साइज़ आपकी मर्ज़ी है जो भी आप रखना चाहें। अब इसमें आप बीच में आलू की फिलिंग रख देंगे। फिलिंग में आपने मिर्चें अपने हिसाब से रखनी है, बच्चों के हिसाब से। अब देखें यहाँ मैं इसको कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। दोनों साइड्स मैंने एक साथ चिपका दिए हैं और अब जो ऊपर और नीचे के एजेस हैं उनको भी मैं इसी से मिला रही हूँ। इस तरह ये एक अच्छी सी मज़ेदार सी पॉकेट बन जाएगी। तो बस यही आपने करना है। अब सारे साइड्स को आपने अच्छी तरह से सील्ड कर देना है। कोई हमने इसमें मैदा लई कुछ नहीं लगाया। आटे में अपना खुद का लोच इतना होगा कि ये आराम से सील्ड हो जाएगा। ना ये फटा है ना ये ख़राब हुआ है, बस आपने सूजी को अच्छी तरह पकाना है। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा ये पॉकेट बना। मैंने काफ़ी सारे पॉकेट्स इससे बनाए, सिर्फ 1 कप सूजी से इतने ढेर सारे पॉकेट्स बनाए। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून मैदा और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। 1 चुटकी मैंने उसके अंदर कलौंजी डाली है। साथ में मैंने इसमें एक मुट्ठी भर के हरा धनिया डाला है और इसके साथ मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले हैं ½ टीस्पून। अब थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर पानी का एडिशन करना है ताकि ये एक पतली सी स्लरी बने। बहुत ज़्यादा गाढ़ी स्लरी नहीं होनी चाहिए, एक पतली स्लरी बनानी है। तकरीबन आधा कप पानी 2 टेबल स्पून में गया है। तो देखिए कितनी खूबसूरत स्लरी लग रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक दूसरी स्लरी भी दिखा रही हूँ जिसमें मैंने धनिया नहीं डाला और मिर्चें कम रखी हैं बच्चों के ख्याल से। देखें इस तरह से आपकी उंगली इसमें कोट होनी चाहिए। आप फिंगर डिप करेंगे तो ये हल्की सी इसमें कोट हो रही है, कोट भी हो रही है और ट्रांसपेरेंट भी हो रही है। इस तरह की कोटिंग बनाएंगे। अब तेल को खूब अच्छा सा हमने गर्म कर लिया है और अब 1 बाय 1 सारे पॉकेट्स को इस तरह स्लरी के अंदर अच्छी तरीके से कोट करके आप तेल में डाल देंगे। फुल हाई स्पीड पर आपने इसको पकाना है क्योंकि सब चीज़ें पकी हुई हैं, बस हमने इसको प्यारा सा अच्छा सा कलर देना है। तो जब आप इसको तेल में डालेंगे देखें कैसे तेज़ी से इसके अंदर बबल्स बनने लग गए। फुल अच्छा गर्म तेल है इसका मतलब। अब एक के बाद एक आप ये सारे इसमें डालेंगे। ये डीप फ्राई करने का तरीका है, मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, यानी कम तेल में फ्राइंग पैन में भी आप इसको बना सकते हैं। तो एक के बाद एक मैं यहाँ पर सारे ऑयल में डाल रही हूँ कढ़ाई के अंदर। अच्छी तरीके से आप इनको डाल देंगे। फ़ौरन इसको पलटना नहीं है, थोड़ी देर आप इनको छोड़ेंगे। जब ये कलर लेने लग जाएंगे तब आप इनको टर्न करेंगे। देखें इजीली ये टर्न होना शुरू हो गए, ना ये फट रहे हैं ना ये ख़राब हो रहे हैं। अब यहाँ मैंने फ्राइंग पैन में भी डाले हैं, कम ऑयल में डाले हैं। ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज में ये फ्राई हो रहे हैं, कितना अच्छा ये कलर ले रहे हैं और इनकी शेप कितनी प्यारी लग रही है। तो दोनों तरह से हम इसको रेडी कर रहे हैं। यहाँ जो होते चले जा रहे हैं उनको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत क्रिस्पी क्रंची ये स्नैक बना है और ये बच्चों को बेहद पसंद आता है। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बेहद पसंद आता है। और यहाँ पर दूसरे वाले भी रेडी हो चुके हैं जो हमने शैलो फ्राई किए हैं। तो ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा ये मज़ेदार होते हैं, बहुत क्रिस्पी क्रंची होते हैं। और देखिए मैं आपको फ्राइंग पैन शो कर रही हूँ, ये कितना साफ़ है, ये ऑयल बहुत ऑयल फ्री स्नैक है ये। वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।